नमस्कार। मैं हूँ रविकांत। स्वागत है आप सबका योग की श्रृंखला में जो पिछले 3 एपिसोड से चल रहा है उसमें हमने आपको अष्टांग योग के भिन्न भिन्न भागों के बारे में बताया और अष्टांग योग के सभी अंगों के बारे में हमने बताया। आज के इस आखिरी एपिसोड में जो अंतिम भाग है समाधि, आज उसी की चर्चा थोड़ा विस्तार से करेंगे, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने समाधि के बारे में भी बताया है, लेकिन काफ़ी संक्षेप में, जैसे 2-4 पंक्तियां हमने बताया है। आज उस समाधि के बारे में, आज ये स्पेशल समाधि के बारे में ही ये एपिसोड हमने बनाया है, क्योंकि वो विशेष है। योग के दर्शन में, योग की फिलॉसफी में समाधि का बहुत विशेष महत्व है और ये चरमोत्कर्ष की अवस्था है, ध्यान की अंतिम अवस्था है, आत्मीय ज्ञान की, परमानंद की अंतिम अवस्था है समाधि। इसलिए हम इसको थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहते हैं आपको। बहुत छोटा सा वीडियो है, इसे ध्यान से सुनिएगा, इससे आप इसको समझ सकेंगे। समाधि हमने बताया था कि पिछली बार की समाधि मूलतः इस चित्त का किसी ध्येय वस्तु में से एकाकार होने की अवस्था है, ध्यान लगाने की अवस्था है, और ध्यान लगाने के बाद जो अनुभूति होती है वो अवस्था है समाधि। समाधि मूलतः, समाधि के 2 भाग हैं, एक संप्रज्ञात समाधि और दूसरा है असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि के भी 4 भेद हैं। पहले संप्रज्ञात समाधि क्या है इसको जानिए। संप्रज्ञात समाधि वो समाधि है जिसमें ध्येय वस्तु का, जिसका आप ध्यान लगाते हैं, उस ध्येय वस्तु का स्पष्ट ज्ञान होता है। आप जान रहे होते हैं कि हम किस तरह का ध्यान लगा रहे हैं और किस विषय वस्तु पर हमारा ध्यान है, और उसमें चित्त का उस ध्येय वस्तु से एकाकार होने लगता है। आपको लगता है कि जो चित्त की वृत्तियां हैं उनका निषेध होने लगा है उस विषय वस्तु के सापेक्ष। उस विषय वस्तु का ध्यान आते ही चित्त वृत्तियों का निरोध होने लगता है। तो यही अवस्था है संप्रज्ञात। अब संप्रज्ञात में 4 भाग होते हैं। पहला है सवितर्क समाधि, दूसरा है सविचार समाधि, तीसरा है सानंद समाधि और चौथा है सस्मित समाधि। अब इसमें है सवितर्क समाधि क्या चीज़ है। सवितर्क समाधि में जो ध्येय का विषय होता है वो स्थूल विषय होता है। कोई भी मूर्ति हो सकती है, प्रतिमा, वो देवता की हो सकती है, देवी की हो सकती है, या कोई अमूर्त प्रत्यय भी हो सकता है जिसका आकार मन में विशाल हो, जिसकी विशालता का ज्ञान हमारे बुद्धि विवेक को हो। तो इस तरह से जो ध्यान लगाया जाता है, जैसे आप किसी मूर्ति पर ध्यान लगाते हैं, कोई देवी प्रतिमा है या कोई किसी ईश्वर की मूर्ति है, आप ध्यान लगाते हैं, तो वहाँ जब ध्यान की अवस्था अपने उत्कर्ष पर पहुँचती है तो चित्तवृत्तियों का नाश होने लगता है। उस स्थूल विषय के अलावा आपके पास किसी चीज़ की गति महसूस नहीं होती, कोई भी अन्य वस्तुओं का ज्ञान नहीं रहता, उस विषय के अलावा कोई ज्ञान नहीं रहता आपको। तो ये है सवितर्क समाधि। दूसरा है सविचार समाधि। सविचार समाधि में सूक्ष्म विषयों का ध्यान लगाया जाता है। जो साधक होता है, योगी होता है, वो सूक्ष्म विषयों का ध्यान लगाता है। सूक्ष्म विषय आपके मन, आपकी बुद्धि, आपका विवेक, और इसका ध्यान से आप, चूँकि ये स्थूल है, इसको हम प्रत्यक्ष देख नहीं सकते, मन की गति इतनी तेज होती है, आप मन को प्रत्यक्ष तो देख नहीं सकते। तो इस तरह से जो ध्यान लगाया जाता है, इससे भी अपनी चित्तवृत्तियों का
अवरोध किया जाता है और मन की गति को, चित्त को काबू में किया जाता है। तो ये हुआ सविचार समाधि। तीसरा है सानंद समाधि। चूँकि सानंद समाधि, आनंद की अनुभूति इंद्रियों से होता है। इंद्रियां 11 हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। तो इस तरह से 11 ज्ञानेंद्रियां, 11 इंद्रियां मानी गई हैं। और इस सानंद समाधि में इन्हीं इंद्रियों का ध्यान किया जाता है और चित्त का एकाकार होता है इन इंद्रियों के द्वारा, और समाधि की अवस्था को पाई जाती है। तो ये है सानंद समाधि। चूँकि सानंद समाधि इसलिए कहा जाता है कि इंद्रियों से सुख की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए चूँकि ये इंद्रियों का ही ध्यान है, इसलिए इसे सानंद समाधि कहा जाता है। अंतिम है सस्मित समाधि। सस्मित समाधि में अहंकार का ध्यान किया जाता है। आप मानते हैं ना, मन बुद्धि अहंकार। मन की तीव्रता, मन की चंचलता से अहंकार पैदा होता है और बुद्धि की अज्ञानता से भी अहंकार पैदा होता है। तो इस अहंकार को साधने का प्रयास किया जाता है साधक के द्वारा, योगी के द्वारा, ताकि उस अहंकार को अपने ध्यान से काबू में किया जाए, ताकि हमारी चित्त वृत्तियों का निरोध हो, मन में कोई विकार न आए और मन हमारा किसी के वशीभूत न हो, हमारे वश में हो। तो ये है सस्मित समाधि। और समाधि के जो हमने 2 भाग बताया, ये पहले भाग का संप्रज्ञात समाधि के 4 भाग थे। आखिरी है असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि की चर्चा से पहले हम आपको एक उदाहरण हम देते हैं, एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं जो सानंद समाधि है, उसका एक छोटा सा उदाहरण है। शंकराचार्य का मंडन मिश्र से साक्षात्कार हुआ था। तो उस वाद विवाद में जो तर्क वितर्क हुए, उसमें निर्णायक भूमिका उनकी पत्नी थी भारती, और इस शास्त्रार्थ में उन्हीं को निर्णायक बनाया गया। और अंत में शंकराचार्य महाराज ने मंडन मिश्र को पराजित किया। लेकिन चूंकि वो अर्धांगिनी थी, उन्होंने एक शर्त रखी कि चूंकि मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ, तो आप इनको पराजित नहीं मान सकते, अभी आपको हमसे भी तर्क वितर्क करना होगा, शास्त्रार्थ करना होगा। तो उन्होंने तो पहले इसका प्रतिवाद किया कि मैं स्त्री को अपमानित नहीं कर सकता स्त्री के साथ वाद विवाद और तर्क वितर्क करके। लेकिन उन्होंने फिर, वो लंबा प्रसंग है, मैं काफ़ी संक्षेप में आपको बता रहा हूँ, लेकिन अंत में वो तैयार हुए और भारती जी ने कई प्रश्न किए। एक प्रश्न बड़ा सोचने वाला था। चूँकि 8 वर्ष की अवस्था में ये संन्यास ले चुके थे शंकराचार्य, इनको गृहस्थ आश्रम का और दाम्पत्य जीवन का कोई ज्ञान नहीं था। उन्होंने इसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछ दिया, ये अनुभव, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? गृहस्थ का जो सुख है, गृहस्थ आश्रम का जो सुख है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं, कैसा होता है? इससे मिलता जुलता सवाल उन्होंने पूछा। चूँकि वो सन्यासी थे, गृहस्थ आश्रम के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, उन्होंने समय मांगा, आप हमें इसका समय दें, चूँकि मैं सन्यासी हूँ, इसका हमें ज्ञान नहीं है। तो उन्होंने उनसे समय लेकर के अपने शिष्यों के साथ चले और इस खोज में चले कि किस व्यक्ति की तात्कालिक मृत्यु हुई है। ऐसा कोई व्यक्ति उन्हें मिला। उन्होंने अपने शरीर को एक गुफा में अपने शिष्यों से कहा कि हमारे शरीर की रखवाली करो, मैं योग बल के द्वारा उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करूंगा और दाम्पत्य सुख के बारे में, गृहस्थ सुख के बारे में जानूंगा। उसके बाद जब मैं वापस आऊंगा
तो मैं शास्त्रार्थ में भाग लूँगा। ऐसा ही किया उन्होंने। तो जो सानंद समाधि है, इस सानंद समाधि के द्वारा ही उन्होंने अपने शरीर को एक गुफा में छोड़ा और उस मृतक के शरीर में अपने आप को प्रवेश कराया और सारे सुखों का आनंद लेने के बाद अपने इंद्रियों के द्वारा फिर उस मृतक के शरीर को छोड़ा, अपने शरीर में वापस आए और भारती के साथ संवाद किया उन्होंने और उसका अर्थ बताया क्या होता है गृहस्थ आश्रम। तो ऐसे भारती ने और मंडन मिश्र ने दोनों ने शंकराचार्य को अपना गुरु मान लिया, अपने आप को पराजित मानते हुए गुरु मान लिया। तो ये है समाधि। अब इसमें समाधि का जो दूसरा भाग है असंप्रज्ञात समाधि, इसको जानिए। इसमें ध्येय वस्तु का चित्त के बीच ध्येय वस्तु का जो अनुभव है वो लुप्त हो जाता है। यहाँ द्वैत का भाव खत्म हो जाता है, दोनों एकाकार हो जाते हैं, माने आत्मा और ब्रह्म, और उस ब्रह्म का वास्तविक ज्ञान से परिचय होने लगता है। और ये बिल्कुल अंतिम समाधि की अवस्था है, जब परम साक्षात्कार की अवस्था है। ये जब आत्मा का परमात्मा से, आत्मा का ब्रह्म से सीधा साक्षात्कार होता है, ये अवस्था है असंप्रज्ञात समाधि, जिसमें पूर्णतः चेतना का अभाव होता है, पूर्णतः ध्यान का अभाव होता है। वो आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप महसूस होने लगती है साधक को। सब कुछ भूल जाता है, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मैं किसका ध्यान कर रहा हूँ। हर हालात में, हर स्थिति में वो परमात्मा ही लगता है, दिखता है। और इस तरह से आत्मा का परमात्मा में एकाकार हो जाता है। तो ये है समाधि। आशा है आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।